हेलो दोस्तों। आज जो कहानी आप पढ़ेंगे उसके कुछ कॉलेज के दोस्त जैसलमेर नाम के एक शहर में रिसर्च करने जाते हैं और फिर उनके साथ जो हुआ, चलो जानते हैं। इस कहानी को एकांत में पढ़े ताकि आप इस कहानी का पूर्ण आनंद ले सके। आज की वीडियो में आपको एडिटिंग देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि एडिटिंग करने का समय नहीं मिल सकता। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। हाउंटेड सिटी। भारत में एक जगह थी जिसका नाम जैसलमेर था। यह शहर काफी सारी भूतिया घटना के लिए ज्यादा मशहूर था। दिल्ली में कुछ कॉलेज के दोस्तों ने योजना बनाई थी कि वे अपनी छुट्टी मनाने के लिए जैसलमेर जाएंगे और उस शहर के बारे में रिसर्च करेंगे। तभी उनकी एक दोस्त जिसका नाम समाया था, वो कहती है कि हम वहां नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने बहुत सी बातें सुनी हैं। लेकिन तभी एक लड़ारिचका कहता है जिसका नाम शौरभ था। वो कहता है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है। अगर तुम्हें नहीं आना तो हमारे साथ मत आना। हम वैसे भी सामान्य शोध करने जा रहे हैं। लेकिन वह सोचती है कि तभी समाया कहती है कि मैं चलती हूं आपके साथ। तो सौरभ कहता है कि तो फिर हम कल सुबह 12 बजे जैसलमेर जाएंगे। तभी एक कंचन नाम की लड़की कहती है अगर हम रात को चलेंगे तो मजा आएगा। तभी शौरभ कहते हैं ठीक है दोस्तों, तो हम रात को 8 बजे हम सब मेरे घर पर मिलेंगे, मेरी कार से जाएंगे। लेकिन तब भी समाया के मन में जैसलमेर का खौफ बैठा था। सुबह होती है, तभी सुबह समाया के पास कंचन का कॉल आता है और कंचन समाया से कहती है कि सारी पैकिंग कर ली। तो समाया कहती है नहीं यार, मैं अपनी पैकिंग बाद में करूंगी। फिर कंचन कहती है कि तू डर रही है ना हमारे साथ जाने में। तो समाया कहती है नहीं। फिर कंचन कहती है कि मैं तुझसे बाद में बात करूंगी। फिर थोड़ी देर में रात होती है और सब सौरभ के घर पर जाते हैं। और फिर सौरभ कहता है कि अगर किसी को डर लग रहा है तो वो अभी भी अपने घर जा सकता है, लेकिन कोई हाँ नहीं करता है। फिर सब खुश होकर और ये सोचते हुए कि उनकी ये यात्रा बहुत अच्छी होगी, वो वहां से निकल पड़ते डियचते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जैसलमेर का उनका ये सफर इतना खौफनाक होगा। सभी दोस्त जैसलमेर पहुंच गए। तब उनकी कार रुक गई। सभी शौरभ से कहते हैं कि भाई कार क्यों रोक दी। तभी शौरभ कहता है कि ये कार खुद रुक गई है और वैसे भी जैसलमेर आ गया है। तभी सब कार से नीचे उतर गए और तभी समाया के कान के पास एक आवाज सुनाई आई, समाया वापस लौट जाओ। तभी समाया अपने पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। उसे लगता है कि ये उसका वहम होगा। तभी शौरभ का एक दोस्त कहता है जिसका नाम शहज है। शहज कहता है कि भाई तू अपनी कार यहाँ पर थोड़ी ना छोड़ेगा, तू एक बार देख ले कि उसमें क्या परेशानी है। तभी सौरभ अपनी कार को ठीक करने जाता है। वैसे ही शहज देखता है कि समाया डरी हुई लग रही है। तभी शहज उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। समाया कहती है मैंने एक आवाज सुनी और वो कह रही कि समाया वापस लौट जाओ। तभी शौरभ की आवाज आती है कि भाई पता नहीं कि इसमें क्या हुआ है, कोई बात नहीं, मैं सुबह अपनी कार ठीक करके ले जाऊंगा। फिर शहज कहता कि तूने हमारे लिए कहा रहने की जगह प्लेन की है। फिर शौरभ कहता है कि हाँ यार, मैंने हमारे लिए यहाँ पर एक घर है, हम वहीं पर रहेंगे। फिर सब वहां से जाते ही होते हैं। तभी उन्हें एक बूढ़िया दिखती है जिसके सफेद बाल में काली साड़ी पहनने हुए वह बैठी हुई कुछ बोलती है, चले जाओ वरना तुम्हें तुम्हारी मौत मिलेगी। तभी समाया कहती कि मैंने कहा था ना कि ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है, पर तुम मेरी बात मानते कहाँ हो। तभी सौरभ कहता है कि यार ये बुढ़िया पागल है, कुछ भी कहती हैं और तुम इस बात पर विश्वास करोगी। चलो हम चलते हैं यहाँ से। तभी चारों दोस्त वहां से जाता है, लेकिन वो बुढ़िया समाया को घूर रही थी और खून के आंसू रो रही थी। समाया बहुत डर जाती है और सब उस घर में पहुंच जाते हैं जहां पर वो रहने वाले थे। समाया और कंचन अलग कमरे में सोती हैं और सौरभ शहज अलग कमरे में सोते हैं। जैसी ही कंचन और समाया अपने रूम में जाती है, वैसी ही कंचन चीख पड़ती है। तो समाया पूछती है कि क्या हुआ। वैसी ही कंचन कहती है कि अभी एक औरत की परछाई यहाँ से गुजरी है। तभी समाया कहती है हाँ, मैंने भी ऐसी कई चीजें महसूस की हैं, लेकिन मेरी बात का कोई विश्वास ही नहीं करता है। तभी सौरभ और
शहज आ जाते हैं और पूछते हैं कि उन्हें क्या हुआ, तो समाया सब बताती है। तो सौरभ कहता है, ये सब तुम लोगों के साथ ही क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा। चलो ये सब छोड़ो और जाकर सो जाओ। वैसे भी हम लोगों को कल बाहर जाकर इस शहर के बारे में कुछ पूछना भी है। फिर सब सो जाते हैं। फिर समाया को एक सपना आता है कि कंचन की मौत हो रही है। वैसे ही घबराकर एकदम से समाया उठ गई। समाया उठी और किचन में पानी पीने के लिए गई तो वो देखती है कि शीशे में कुछ लिखा था कि तुम यहां से भाग जाओ। लेकिन समाया डरी नहीं और न ही उसने ये बात किसी को बताई, क्योंकि उसे पता था कि वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करने वाले। फिर सुबह होती है और सब तैयार होकर जैसलमेर के बारे में रिसर्च करने निकलते हैं। तभी कंचन अपना कैमरा निकालती है और वो ब्लॉग बनाती है और वो लोग बहुत लोगों से पूछताछ करते हैं। फिर वो लोग पूछताछ करते हुए अपने घर चले जाते हैं और उन्हें पूछताछ करते हुए बहुत रात हो गई। सब अपने कमरे में सोने चले जाते, लेकिन कंचन सोचती है कि जो मैंने ब्लॉग बनाया है उससे देखती हूँ। फिर वो रसोई घर में जाकर अपने कैमरे में वो ब्लॉग देखती है, लेकिन उसके ब्लॉग में जिनसे उन्होंने पूछताछ की वो लोग नहीं दिख रहे और सिर्फ उसके दोस्त और वो दिख रही थी। कंचन डर जाती है और वो जैसी ही अपने कमरे में जाने की कोशिश करती है, वैसे ही किचन का दरवाजा बंद हो जाता है और बर्तन अपने आप गिरने लग जाते हैं। कंचन बहुत घबरा जाती है। वैसी ही उसके चेहरे पर खून की एक बूंद गिरती है। वैसी ही वह ऊपर देखती है तो दीवार के ऊपर एक चुड़ैल चिपकी थी जो धीरे धीरे करके कंचन के पास आ रही थी। वैसी ही कंचन पूछती है, कौन हो तुम और ये सब क्या कर रही हो। वैसी ही वो चुड़ैल उसके ऊपर झपटा मारती है और उसे मार देती है और फिर वो चुड़ैल कंचन को ले जाकर समाया के बगल में सुला देती है। और जैसे ही सुबह होती है, समाया कंचन की डेड बॉडी देखकर चीखती है। तभी सब आते हैं और कंचन की डेड बॉडी देखकर डर जाते हैं और रोने लगते हैं। तभी समाया कहती कि तुम लोगों की वजह से मैंने अपनी एक दोस्त को खोया है। तभी सौरभ कहता है कि आज रात को ही हम अपने घर जाएंगे। फिर रात होती है। शहद समाया के पास जाता और कहता है कि क्या हम यहाँ से भागकर ठीक कर रहे हैं। आज हमने कंचन को खोया है, बाद में कोई और अपने दोस्त को खोएगा तो हमें इस जगह की प्रॉब्लम को हल करना ही होगा। तभी शहज कहता है कि मेरे पहचान में एक बाबा है, लेकिन वो कल रात को आएंगे। आज की रात हमें यहीं पर गुजारनी पड़ेगी। तभी सौरभ ये बात सुन लेता है और अपनी जान बचाने के चक्कर में अकेला ही अपनी कार लेकर वहां से चला जाता। और जब सौरभ अपनी कार लेकर जाता होता है और वो आधे रास्ते ही पहुंच पाता है कि एकदम से उसकी कार रुक जाती है और वो खुद पीछे जाने लगती है। सौरभ घबरा जाता है और वो कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कार का दरवाजा नहीं खुलता है। और वो जैसे ही कार के शीशे में देखता हूं तो वो डर जाता है। उसके पीछे वाली शीट पे एक बच्चा बैठा था जिसकी गर्दन कटी हुई थी और उसकी गर्दन उसके हाथ में थी। और जब वो मुड़ कर देखता है तो वहां एक चुड़ैल थी जो अपना शरीर खुद ही खा रही थी। खुल गया और वो भागा, लेकिन उसे थोड़ी देर बाद एक वही बूढ़िया मिली जिसे उसने पागल कहा था। वो बुधिया हाथ में कंचन का सर लेकर कुछ कह रही थी कि मैंने कहा था ना कि तुम यहां से भाग जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हारी भी मौत होगी। ये सब सुनने के बाद जैसे ही सौरभ ने पीछे देखा, वैसे ही वह चुड़ैल उस पे झपटी और फिर उस चुड़ैल ने उसको भी मार दिया। जब शहज ने आकर उसके कमरे में देखा तो सौरभ वहीं बैठा था। तभी सौरभ कहता है, आओ दोस्त मेरे पास बैठो। तभी शहज उसके पास जाकर बैठा और कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। तभी सौरभ कहता है, मुझे पता है तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। मैंने तुम्हारे और समाया की बात सुन ली थी। चलो अब सो जाते हैं। फिर सौरभ सोने जाता है। तभी शहज उसका पैर देखता है। उसका एक पैर सीधा और दूसरा उल्टा होता है। तभी शहज समझ जाता है कि सौरभ की भी मौत हो गई है। इसलिए वह बाहर जाकर जल्दी से जल्दी बाबा को बुलाने की कोशिश करता है। वह बाबा को कॉल करता है। बाबा कॉल उठाता है। फिर शहज कहता है कि बाबा चुड़ैल ने मेरे 2 दोस्तों को मार दिया है और एक का तो रूप लेकर मेरे घर में आई है। तभी बाबा कहते हैं कि अगर वह चुड़ैल तुम्हारे घर में आई है तो उसका जरूर कोई मकसद होगा। आज रात तक तुम और तुम्हारे दोस्त संभल कर रहना।
सिर्फ आज रात वह तुम्हें बहुत परेशान करेगी। फिर बाबा कॉल कट कर देते हैं। यह सारी बात सहज समाया को बताता है और फिर समाया और शहज जाकर सो जाते हैं। रात के 3 बज गए होते हैं। एकदम से समाया का बिस्तर हिलने लगता है। वह एकदम से चौंक कर उठती है। तभी वह अपने बेड के नीचे झांकने जाती है, लेकिन उसके बेड के नीचे कोई नहीं दिखा। फिर वो अपना चेहरा जैसे ही ऊपर करती है तो वो देखती है कि उसके सामने एक बच्चा और एक औरत बैठी थी। वह चिखती है। तभी शहज आता है और उसके घर की लाइट को जलाता है और कहता है कि क्या हुआ समाया। कहती है कि मैंने अभी एक बच्चा और एक औरत को देखा था। सहज कहता है तुम डरो मत, सिर्फ सुबह का इंतजार करो, तब तक बाबा आ जाएंगे, मैं अभी तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। फिर वह दोनों वही बैठे बैठे सो जाते हैं और सुबह हो जाती है और वहां पर बाबा भी आ जाते हैं। बाबा शहज से कहते हैं जो सामान मैं तुम्हें लाने को कहता हूँ वह सब तुम लाओ। तभी शहज जाता है और वह सारे सामग्री लाता है। फिर बाबा सारी तैयारी करते हैं और वह सहज और समाया के लिए एक गोला बनाते हैं और कहते हैं कि तुम इसके अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। फिर बाबा अपनी पूजा चालू करते हैं। तभी एकदम से शोरब दीवार पर से चलते चलते नीचे आ रहा था। तभी बाबा उस पर बबूत फेंकते हैं और वह चिखने लगता है। फिर बाबा मंत्र जाप करने लगते हैं और कहते हैं कि बोल तू इन्हें क्यों परेशान कर रही है। फिर सौरभ हंसने लगता है। फिर बाबा कहते हैं कि बताती हैं या मैं तुझ पे ये मंत्र जाप से भरा पानी डालूं। फिर सौरभ कहता है बताती हूँ। मैं और मेरा बच्चा यहीं पर रहते थे, लेकिन मेरे पति का भाई जो हमसे चिढ़ता था और उसकी नजर हमारे घर पर थी। एक दिन जब मेरे बेटे के पापा लौट रहे थे तभी इनके भाई ने इन्हें घेर लिया और इन्हें जान से मार दिया। मेरे पति के मरने के बाद मेरे साथ कोई नहीं था। इनके भाई ने किसी जादू टोटका करने वाली औरत से मेरे ऊपर जादू टोटका करवा दिया और जब मैं उसके बस में आ गई तो मैं अपने घर में जादू टोटका करने लगी। फिर मैंने उसके बस में आकर अपने ही बच्चे की मुंडी काट दी। इसी तरह एक एक कर मैं सभी के बच्चों को मारना चालू कर दिया। और फिर एक दिन जब मैं एक बच्चे को पकड़ने गई तो इनके भाई ने सभी गांव वालों को बुला लिया और सभी गांव वालों ने को मुझे जलाकर मार दिया। तब से मेरी और मेरे बच्चे की आत्मा यहाँ पर घूम रही है। फिर बाबा पूछते हैं क्या तेरा बदला पूरा हुआ। वह कहती है हाँ। फिर बाबा कहते हैं जब तेरा बदला पूरा हो गया तो तू लोगों को क्यों मारती है। और फिर वह भूतनी जोर जोर से हंसती है और कहती है कि इस घर में जो कोई भी आएगा वह लौटकर वापस नहीं जाएगा। फिर वह भूतनी समाया और शहज पर झपट्टा मारने जाती है। फिर बाबा उस भूतनी के ऊपर अपना मंत्र जाप से भरा पानी फेंकते हैं। फिर एकदम से चुड़ैल का शरीर जलने लगता है और वो चीख चीख कर गायब हो जाती है। तभी बाबा समाया में और शोरब से कहते हैं कि अब तुम इस भूतनी से मुक्त हो। फिर वो लोग वहां से जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी बहुत दुख था अपने दोस्तों को खोने का और उनके मन में जिंदगी भर का ये खौफ बैठ गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमको लाइक, कमेंट, फॉलो करें और हमारी कहानी को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ अगले सोमवार रात 8 बजे। अगर आपको हमारी वीडियो जल्दी चाहिए तो कमेंट करें। 50+ कमेंट हुए जल्दी वीडियो को अपलोड करने से लेकर तो मैं अपनी वीडियो और जल्दी लाऊंगा आप लोगों के लिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए भूतों से सावधान रहें।